सर की आवाज नहीं आ रही। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। चलिए जी, कंटिन्यू रखें। स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। ये स्लाइड मैं प्रत्येक वेबिनार में शेयर करता हूं और इससे निश्चित रूप से देश के सभी नागरिक परिचित हैं और कुछ क्षणों के लिए मैं इसे पुनः प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा नाम आरसी धीमान है और ये हमारी जो स्लाइड है डिक्लेरेशन करती है। निम्नलिखित बिंदुओं को मैं डिक्लेयर करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी शिक्षा ग्रहण करती है। जैसे कि जब एक आम का पेड़ बहुत पुराना हो जाता है तो किसान क्या करता है, उसे लगता है कि एक पेड़ गिर जाएगा आने वाले कल में, इसमें फल नहीं उगेगा और इसलिए इससे पहले कि ये पेड़ गिर जाए हमें इसके नीचे एक दूसरा पौधा बो देना चाहिए। यानी कि अगर देश के अंदर संविधानवाद को लाना है तो हम युवा लोगों को, नौजवानों को संवैधानिक शिक्षा दे, क्योंकि यदि यह बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग जो है जीवन एक निश्चित रूप से मृत्यु की तरफ बढ़ता है और मृत्यु सभी की होनी है, नष्ट होना ही है। तो उस स्थिति में अगर जो है हमारी नई पीढ़ी तैयार नहीं होगी तो ये पौधे खत्म हो जाएंगे। तो संविधानवाद को लाने के लिए हमें अपने आने वाली पीढ़ी को, या कोई भी वाद हो, बुद्धिज्म हो या कोई अन्य वाद हो, उसको अगर हमें लाना है तो नई पीढ़ी पर फोकस करना होगा। और अगर नई पीढ़ी तैयार होती है तो पुरानी पीढ़ी के जीवन काल में ही वो नई पीढ़ी तैयार हो जाएगी और वो उस विचारधारा को, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और संविधानवाद को लेकर आगे चलेगी। इस तरीके से विचारधारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले ठीक नहीं होंगे तो अंततः संविधान विफल साबित होगा। तो ठीक होने से आशय ये है कि इतनी सारी सीढ़ियां यहाँ पे रखी हैं और उसका इस्तेमाल करना जो है व्यक्ति को नहीं आता है तो चाहे जितनी सीढ़ियां उसको दे दी जाए, उसका इस्तेमाल करना सीखे बगैर वह सफल नहीं हो सकता है। उसी तरीके से एक खूबसूरत, एक बहुत बढ़िया भारत का संविधान है और इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे प्रोविजंस हैं, परंतु अगर उसका इस्तेमाल देश के नागरिक नहीं कर पाते हैं तो अंततः इस संविधान को बनाने के पीछे जो डॉक्टर अम्बेडकर का उद्देश्य था वह सफल नहीं होगा। इसलिए जरूर से जरूर लोगों को संविधान के विषय में जानना चाहिए
और देश के नागरिकों को बताना चाहिए। आज हम लोग देश के नागरिकों की ही बात करेंगे और भारत के संविधान के अंदर जो राज्य के प्रति नीति निर्देशक तत्व थे, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 50 तक, उसमें जो राज्यों को संविधान द्वारा डायरेक्शन दिया गया था, उसका राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़े हुए लोगों ने जानकारी प्राप्त की। अब अभी तक हमने ये जाना कि जो है राज्य को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, संविधान राज्य से कौन कौन से कार्यों की अपेक्षा करता है। अब व्हाट्स आर द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिकों के कर्तव्य क्या है, इस संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णन किया गया और अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान के अंदर भाग 4A में रखा गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक व्यक्तियों और नागरिकों के अधिकार थे और 36 से लेकर 50 तक राज्यों के प्रति डायरेक्शन थे कि राज्यों को क्या करना है। और अब भाग 4A में 51A के अंतर्गत जो है नागरिकों के कर्तव्यों के संबंध में बताया गया और भारत के संविधान के अंदर नागरिकों के कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संविधान में रखा गया। संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 11 द्वारा 3/1/1977 से ये अंतः स्थापित किया गया। अब नागरिकों के कर्तव्य, लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के लिए जनता से चुनी हुई सरकार होती है, उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन ने कहा, जिसमें जनता ये बताती है कि सरकार कौन सी चुनी जाए और सरकार को संविधान बताता है कि आपको चलना कैसे। तो संविधान के अंदर जो है यह है अनुच्छेद 51A आर्टिकल इंसर्ट किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा और जनता को ये बताया गया कि आपके क्या कर्तव्य हैं। What are the duty of the state? What are the duty of the judiciary? What are the duty of the citizens of India? These are important factors of Indian Constitution. तो भाई मूल कर्तव्य के रूप में इसको स्थापित किया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह नंबर 1 यानी A, संविधान का पालन करे। अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो,
सभी के ऊपर अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत ए यह कर्तव्य अधिरोपित करता है कि संविधान का पालन करें। यानी राजा हो या रंक हो, राजा हो या रंक हो, भारत का प्रधानमंत्री हो या भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश हो, जिलाधिकारी हो, एसपी हो, थानाध्यक्ष हो, थाने का सिपाही हो या देश का आम नागरिक, अगर वह सिटीजन ऑफ इंडिया है तो उसको यह आर्टिकल डायरेक्शन देता है, यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंदर जो अनुच्छेद हैं उसका पालन कीजिए, पहला काम। और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो पहला पॉइंट क्लियर है, संविधान का पालन कीजिए। देश के सभी नागरिकों से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस बैनर के माध्यम से और राष्ट्रीय बौद्ध महासवयं भी आग्रह करती है कि संविधान का पालन कीजिए और उसके आदर्श और जो संस्थाएं हैं संविधान द्वारा निर्मित, जैसे कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, भारत का निर्वाचन आयोग है और जो दूसरी संस्थाएं संविधान द्वारा निर्मित है, उनका आदर करें, रेस्पेक्ट करें। भारत का जो राष्ट्र ध्वज है उसका सम्मान करें, राष्ट्रगान का भी सम्मान करें। It is a duty of the citizens of India. उसके बाद आता है, उसमें बी पॉइंट है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में सजोएं, रखें और उनका पालन करें। यानी कि डू यू नो व्हाट इज फ्रीडम? स्वतंत्रता क्या है, यह नागरिकों को एहसास होना चाहिए और स्वतंत्रता का उसे पालन करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्श हैं, उनको अपने हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। तो स्वतंत्रता के महत्व की जब हम बात करें तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और आजाद होने से पूर्व 16वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो धीरे धीरे करके उन्होंने इसको जो भारत था उसको ब्रिटिश भारत में कन्वर्ट कर दिया और यह ब्रिटेन के माध्यम से चलने लगा। 15 अगस्त 1947 को यह तो 16वीं शताब्दी से लेकर के जब हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947 तक, तो उस दौरान जो है देश के अंदर जो व्यक्ति हुआ करते थे उनकी स्वतंत्रता प्रभावित हुई और 16वीं शताब्दी से पूर्व ईसा पूर्व जब तथागत गौतम बुद्ध आए तो उस दौरान भी जो है व्यक्ति की जो है स्वतंत्रता
स्वतंत्रता प्रभावित होती रही है। तो इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध ने जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और व्यक्ति के जीवन को महत्वपूर्ण माना है और इन बिंदुओं को संविधान में जो है बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जो है लिबर्टी की बात है कि no person shall be deprived of his life and liberty except the procedure established by law। यानी किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी जो दैहिक स्वतंत्रता है, जो हमारा शरीर है वो स्वतंत्र है, इसमें बंधन जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। ये बात जो है आर्टिकल 21 जो है कहता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की स्वतंत्रता दोनों अलग अलग विषय है। राष्ट्र के स्वतंत्र होने से आशय ये है किसी दूसरे देश की द्वारा जो है हम पर जो अधीनता थी उससे हम मुक्त हो गए और एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में हमारी हैसियत हो गई। परंतु एक राष्ट्र के अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात यहाँ पे हो रही है कि व्यक्ति को यह एहसास हमेशा रखना चाहिए कि उसको स्वतंत्र रहना है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या किसी अन्य प्रकार से गुलाम नहीं होना। वैल्यू ऑफ द लिबर्टी, वैल्यू ऑफ द फ्रीडम की बात यहाँ पर की है। इसलिए स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, उनको अपने हृदय में सजोए रखना है। We need freedom, we need liberty। ये जो है अपने हृदय में सजोए रखना है और अपनी स्वतंत्रता, अपनी लिबर्टी को मेंटेन रखते हुए दूसरे की स्वतंत्रता, दूसरे की लिबर्टी में इंटरफेयर नहीं करना है, उसका पालन करना है। नेक्स्ट, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यानी कि जो प्रभुता जिसे हम संप्रभुता कहते हैं, उसको भी समझना है। इट इज ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम नागरिक जो है भारत के राष्ट्रपति होते हैं और जो है बाकी फिर देश के अंदर जो भी सिटीजन्स हैं वो सारे। तो भारत के अंदर जो भी नागरिक है उसका यह कर्तव्य है कि वह भारत की प्रभुता, संप्रभुता, सॉवरेनिटी, एकता और अखंडता की रक्षा करे। अब यहाँ पर जो संप्रभुता की बात है वह उससे आशय ये है कि पहले तो यह समझना होगा कि संप्रभु कौन होता है। तो संप्रभु से आशय कुछ विधि शास्त्री कहते हैं कि जो है संप्रभु वह होता है जिसकी बात को सभी लोग मानते हैं, परंतु वह किसी उसकी बात के अंडर में नहीं होता। जैसे एक कोई वर्ग या कोई व्यक्ति, की बात सभी लोग मानते हैं, परंतु वह वर्ग या वह व्यक्ति अपनी कही हुई बातों से बंधा हुआ नहीं होता है, वो संप्रभु होता है। ऐसा प्राचीन काल में मान्यता। परंतु आप भारत की संप्रभुता के संबंध में बात करें तो भारत जो है इसकी संप्रभुता से आशय यह है कि
भारत अपनी सीमाओं के अंदर, जो हमारी टेरिटरी है उन सीमाओं के अंदर और जो भारत के अंतर्गत उनके दूतावास या भारत में रजिस्ट्रीकृत जहाज है पानी के या वायुयान या कोई अन्य चीज जो रजिस्ट्रीकृत भारत के अंदर में है, भारत के राष्ट्र ध्वज इस पर रहते हैं, तो वह सब भारतीय संप्रभुता में आता है। और उसके अंतर्गत भारत जो है अपनी स्वेच्छा से संविधान के अनुसार जो है शासन करने के लिए स्वतंत्र है, विधि बनाने के लिए स्वतंत्र है और उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए स्वतंत्र है, न्याय प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है, राष्ट्र के कल्याण के लिए, नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए जो है उसे अधिकार प्राप्त है। इसमें कोई दूसरा देश इंटरफेयर नहीं कर सकता, यानी जो दूसरे देश का इंटरफेयर ना होना ही हमारी भारत की संप्रभुता है। हम संप्रभु हैं अपने मामले में, हम विधियां बना सकते हैं, हम उसको लागू कर सकते हैं, हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। ये कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये कोई दूसरा देश हमें नहीं बताएगा, ये हमको डिसाइड करेंगे। यानी कि डिसीजन मेकिंग की जो शक्ति है वो संप्रभुता की पहचान, तो उसकी रक्षा करनी है। यानी हमारे देश के ऊपर कोई दूसरे देश का के द्वारा जो है किसी भी प्रकार से हमारी जो यह शक्ति है उसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, उसकी रक्षा करना देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। एकता की जब हम बात करें तो धार्मिक आधार पर विभाजन, जातीय आधार पर विभाजन या वर्ग के आधार पर विभाजन या सेक्स के आधार पर विभाजन एकता में बाधा। धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर जो एकता में बाधक तत्व है उनको नागरिकों को दूर करना है, ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा हो सके, देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है कि देश के नागरिकों में बंधुता का प्रचार प्रसार। बंधुता जिसके विषय में तथागत ने कहा हुआ है, यानी भाईचारा। भाईचारा होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति के साथ। हमें कभी भी ये नहीं देखना है कि यह व्यक्ति बौद्धिस्ट है, यह व्यक्ति मुस्लिम है, यह व्यक्ति जैन है, यह व्यक्ति ईसाई है या यह व्यक्ति पारसी है, तो इसके साथ हम धार्मिक आधार पर भेदभाव करें। डिस्क्रिमिनेशन के कारण जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता में प्रभाव पड़ता है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्षति पहुंचाने वाले कारक को दूर करना। ये नेक्स्ट पॉइंट है घ, देश की रक्षा कर। देश से आशय है भारत देश। जो हमारा भारत देश है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक। क्यों है?
क्योंकि राष्ट्र से जो है हम सब नागरिक की पहचान, हम राष्ट्र जो हमारा देश, जो हमारा भारत है, भारत की रक्षा करें और भारत देश को अगर आवश्यकता पड़े तो नागरिकों का यह कर्तव्य है कि भारत देश की आवश्यकता अनुसार जो है सेवा करें। यानी लव योर कंट्री, अपने देश से, अपने भारत देश से प्यार करें, उसकी रक्षा करें और उसकी सेवा करें। सेवा कैसे करना है, रक्षा कैसे करना है, ये सारी चीजें समय समय पर जो है आवश्यकता अनुसार लॉ ऑफ नेसेसिटी के सिद्धांत के आधार पर तय होता है। फिर जो है एक पॉइंट आता है नेक्स्ट, सॉरी, कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना, राइट टू इक्वालिटी। देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि सभी के साथ समान व्यवहार करें और सभी को समान रूप से, समान स्तर, स्टेटस सभी का समान करने का प्रयास करें। खास तौर से लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल स्टेटस को मेंटेन करने का प्रयास करें। सभी में ब्रदरहुड, भाईचारा की भावना का निर्माण करें। भाईचारा की भावना के विरुद्ध जो नफरत की भावना फैलाने वाले भारत देश के अंदर अराजक तत्व हैं, भारत देश के अंदर जो है जो नफरत की भावना फैलाते हैं, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पर या वर्ण के आधार पे जो नफरत की भावना फैलाते हैं, उनसे अपने देश को बचाएं और लोगों में भाईचारा को कायम। ऑल मैन आर इक्वली गॉड, सभी मनुष्य समान रूप से जन्म लेते हैं, सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होते हैं। ऑल आर इक्वली गॉड, चाहे भारत के अंदर लोग जन्म सभी समान लेते हैं, चाहे भारत के बाहर किसी दूसरे देश के अंदर मनुष्य का जन्म समान रूप से होता है। जन्म की प्रक्रिया एक समान है, चाहे वह ब्रिटिश हो, चाहे वह अमेरिकन हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे वह अफगानी हो, चाहे वह पाकिस्तानी हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी क्षेत्र में रहने वाला हो, चाहे भारत के अंदर 6,743 जाति तो सभी आलार इक्वली गॉड, सभी समान रूप से जन्म लेते हैं, जन्म से सभी समान।
इसलिए हमको सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, स्त्री या पुरुष। धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। यानी धर्म और भाषा के विषय में मैं बता ही चुका हूँ आपको। अब स्त्रियों के संबंध में ये पॉइंट जो लिखा हुआ है, नॉट ओनली वुमेन, केवल महिलाओं के प्रति ही नहीं, भेदभाव किसी भी प्रकार से किसी के साथ नहीं करें। स्त्रियों के प्रति भेदभाव की जब बात करें तो स्त्रियों के विरुद्ध बहुत सारी प्रथाएं हैं। जैसे कि एक दोहा जो है, लोग अक्सर कहते हैं, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब ऐसी जो है, जो दोहे हैं, या सती प्रथा कि पति की मृत्यु के पश्चात जो है पत्नी की जो है उसी के साथ जोड़ने के साथ। सर हेडफोन माइक को पास कर लीजिए, थोड़ी वॉइस कम आ रहा है। हेडफोन माइक जो होगा, हाँ, उसको पास कर लीजिए। जी जी आ रही है? जी जी हेलो। ठीक, हाँ तो ठीक है सर। आई वाज टेलिंग कि जो ये प्रथाएं हैं, जाति प्रथा, सती प्रथा, या अन्य प्रथा, जैसे कि ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ऐसे जो भाव को व्यक्त करते हैं उनका त्याग कर दीजिए, उनकी तरफ देखिए भी नहीं। और ऐसे कानून जो स्त्रियों को सम्मान देते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ऐसे बहुत सारे महिलाओं के लिए जो है कानून बनाए गए हैं, उन सबका सम्मान करिए। उनके प्रति जो भी प्रथाएं हैं उनको त्याग दीजिए जो उनके अधिकारों का हनन करते हैं। और जो भारत के अंदर अनुसूचित जातियां हैं, जनजातीयताएं हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके विरुद्ध जो कुप्रथाएं हैं उनका भी त्याग करें। यह देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और भाईचारा को मेंटेन करें। नेक्स्ट है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परीक्षण करें। यानी कि जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति में कुसंस्कृति और सुसंस्कृति, दो प्रकार की संस्कृतियां हो सकती हैं। अब कुसंस्कृति जो संविधान में व्यक्तियों को अधिकार दिए गए हैं उनके विरुद्ध है, वो संस्कृति की परिभाषा में नहीं आती है। सुसंस्कृति जो संविधान में अधिकारों का समर्थन करती है, ऐसी संस्कृति को आप गौरवशाली समझिए और उनका पालन करिए। किसी भी संस्कृति में कौन सी सुसंस्कृति है और कौन सी कुसंस्कृति है, इसका पैमाना संविधान द्वारा तय किया जाएगा। और जो संविधान के
मानक के विरुद्ध है उनको आप जो है त्याग दीजिए, और जो सुन संस्कृतियां हैं उनके महत्व को समझिए और उनका पालन करिए। अब संस्कृतियों की जब बात करें तो तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा जो जीवों पर दया करने का उपदेश दिया गया है, बुद्ध संस्कृति, जिसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, अडॉप्ट किया। इसके अलावा अन्य संस्कृतियां जो सुसंस्कृतियों की परिभाषा में आती हैं, उनको भी महत्व दीजिए। इसके बाद जो है एक पॉइंट है, स्क्रीन शेयर करके मैं उसको नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि वो किन्हीं कारणों से छूट गया है। तो नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन है, झील है, नदी है, वन्य है। जो वन है के वन के अलावा जीव है, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। कहने का मतलब है कि इस संबंध में तथागत गौतम बुद्ध ने पहले ही कहा हुआ है कि जीवों पे दया कीजिए, और वही बात जो है मूल कर्तव्य के रूप में भारत का संविधान भी कहता है। जीवों की परिभाषा में जो मनुष्य है और मनुष्य के अलावा जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनकी रक्षा करनी, उनकी रक्षा करने के साथ 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 पर्यावरण की भी रक्षा करनी। अब पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण से आशय होता है आपके आसपास का वातावरण, जिसमें आपके पास हवा है, हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सारी चीजें हैं। जो मेज है, कुर्सी है, दूसरी वस्तुएं हैं, बिल्डिंग है, पानी है, पहाड़ है, झील है, वन है, दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब पर्यावरण, और उससे आप घिरे हुए हैं। और पर्यावरण पर व्यक्ति निर्भर है। पर्यावरण में बदलाव अगर आया तो व्यक्ति का जीवन संकट में आया, और इसलिए व्यक्ति का कर्तव्य है कि जो चीजें जिस अवस्था में हैं उनको बनाए रखे। सारे वन काट दिए, आपका होली का त्योहार आ गया, आपने एक किनारे से लकड़ियां काट काट के चौराहों पे रख दिया, बहुत सारे वन काट दिए। उससे क्या होता है? पर्यावरण क्षतिग्रस्त होता है। ऐसा काम मत करें। आप सूखी लकड़ी खरीद कर लगाइए, चला, हरे पेड़ मत काटिए। और पर्यावरण के साथ साथ जो है, जो ऑक्सीजन है, अगर बहुत सारी सूखे पेड़ काट के लगा दिया जाए चौराहों पे और उन्हें जला दिया जाए तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी और हरित गैस की समस्या पैदा हो जाएगी, ग्रीन गैस बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खड़ी होगी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। यहाँ पर ये इतने ही रखूंगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब वैज्ञानिक बात की बात क्यों की गई है? व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? विज्ञान क्या है और धर्म क्या है? धर्म और विज्ञान
एक दूसरे के पैरेलल हैं। जहां पर विज्ञान होगा वहां धर्म खतरे में आ जाएगा, और जहां पर धर्म होगा वहां विज्ञान खतरे में। क्योंकि क्योंकि वैज्ञानिक रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, वो ईश्वर को नहीं मानता। पहली बात, वो नास्तिक होता है, तभी वो रिसर्च कर पाता है। तो अब सबसे पहले जरूरी है कि विज्ञान क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द साइंस? साइंस इज ए ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस इज ए ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। विज्ञान की परिभाषा है कि विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान है। क्रमबद्ध ज्ञान से आशय ये है कि उसके ज्ञान का एक क्रम से परीक्षण करने के बाद वो ज्ञान प्राप्त होता है कंक्लूजन के रूप में। सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन होता है, रिसर्च होती है, कंक्लूजन होता है। इस तरह कई चरणों में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो होता है विज्ञान। और नो बडी कैन चैलेंज द साइंस। साइंस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे न्यूटन का सिद्धांत है कि कोई भी चीज अगर हवा में फेंकी जाए तो वो धरती पे वापस आकर गिरती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ऊपर जाने वाली वस्तुओं को नीचे खींचता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है तो है। और नो बडी कैन चैलेंज इट। दुनिया के अंदर इस सिद्धांत को कोई भी धार्मिक व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता। कैसे? जिसको अपने धर्म पर और ईश्वर पर बहुत ज्यादा यकीन है, तो वह अपने ईश्वर को याद कर ले, अपने सारे धार्मिक ग्रंथ अपने शरीर में झोले में बांध ले, और किसी ऊंची इमारत से छलांग लगा दे, और यह प्रार्थना और यह दुआ मांग ले कि मैं जमीन पर ना गिरूं, परंतु वह गिरेगा, क्योंकि विज्ञान का सिद्धांत काम करेगा और ईश्वर का सिद्धांत वहां पे काम नहीं करेगा। नो बडी कैन चैलेंज। कोई भी गुरुत्वाकर्षण के इस सिद्धांत को चैलेंज नहीं कर सकता, चाहे किसी भी धर्म का वो अनुयायी हो। इसलिए साइंस और धर्म एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। भारत में नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करें, साइंटिफिक तरीके से सोचे। जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई इस चैलेंज को पूरी दुनिया में स्वीकार नहीं कर सकता जो राष्ट्रीय वर्तमान सभा के इस बैनर के माध्यम से बना रहा, चाहे जितना बड़ा धार्मिक हो, चाहे जितनी तपस्या की हो, चाहे जिस धर्म का फॉलोअर हो, उसको उसका इष्ट गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ बचा नहीं सकता।
उसको उस ऊंची इमारत से धरती पर आना होगा, गिरना होगा। शर्त ये है कि सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को रोकने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट वो प्रयोग नहीं करेगा। सिंपल तरीके से ईश्वर को याद करना है और सारी अपनी धार्मिक किताब ले करके लगा दो, देखते हैं क्या होता है। साइंस आती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं, जो बात मैं यहाँ से कह रहा हूँ इस तरह से सोचना कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। इस तरीके से सोचना कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है, साइंटिफिक तरीके से सोचना। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में धार्मिक दृष्टिकोण क्या है? धार्मिक दृष्टिकोण है, जैसे अभी कोविड-19 आया। कोविड-19 आया और पूरी दुनिया में संक्रमण फैला, परंतु कुछ जगह पर दुनिया के अंदर उसको धर्म से जोड़ दिया गया, उसका मंदिर बना दिया गया कि चलो कोरोना माता आ गई। तो ये धार्मिक दृष्टिकोण से सोचना कहलाएगा। जैसे चेचक है, चेचक की बीमारी, वो चेचक माता के रूप में सोचना धार्मिक दृष्टिकोण कहलाएगा। यानी हर एक चीज को धार्मिक दृष्टि से सोचना धार्मिक दृष्टिकोण कहलाएगा। तो संविधान कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचिए। जब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचेंगे तो नई नई चीजें खोजेंगे, नए नए उपकरण खोजेंगे जो मानव के जीवन को जीने में सुविधाजनक कर देगा। जैसे कि दुनिया के अंदर बहुत सारे देश, जैसे चीन है, जापान है, कोरिया है, इंग्लैंड है, अमेरिका, ऐसे देश जहाँ साइंटिफिक दृष्टिकोण विकसित हुआ है, वहाँ के बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पूरी दुनिया में आ रहे हैं और वह मानव के जीवन को आसान कर रहे हैं। लैपटॉप, मोबाइल या कोई दूसरे जीवन उपयोगी, जैसे कि हार्ट के अंदर बहुत सारी मशीनें तो लगाई जाती है या दूसरे इंस्ट्रूमेंट जिनके माध्यम से ऑपरेशन होता है। ये सारे अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बाद ही जो है खोजे जा सकते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से इसका खोज पाना संभव नहीं, क्योंकि आपकी हर समस्या का सिर्फ एक ही समाधान होगा, धर्म। जहाँ पर धर्म के द्वारा समस्याएं समाधान होती हैं, वहां पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता समाप्त हो। तो मानववाद यानी मानव के द्वारा प्रोग्रेस कराना, मानव के द्वारा मानव के हितों का संरक्षण करना मानववाद। और ज्ञान अर्जन, यानी कि दुनिया के अंदर जो साइंटिफिक ज्ञान है उसको अर्जित करना और सुधार की भावना का विकास करना। जो भी कमियां नजर आती हैं उनमें सुधार की भावना रखना है, आलोचना नहीं, सुधार करने का प्रयास करना, क्रिटिसाइज नहीं करना है, बल्कि हमें इम्प्रूवमेंट करना।
यहाँ पर यह बात आती है। उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक पॉइंट और है, जहाँ है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति के आशय क्या है? ऐसी संपत्तियां जिसको पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं, जैसे पार्क है, पार्क के अंदर बेंच है, बेंच के साथ झूले हैं, वहाँ के पेड़ पौधे हैं, वहाँ की जो इमारत है या पब्लिक यूज की चीजें उनकी सुरक्षा करें। और जो हिंसा है, हिंसा की बात, अहिंसा की बात तथागत गौतम बुद्ध ने कही है, और उसका पालन करना जो है प्रत्येक बौद्धिस्ट का कर्तव्य है। अगर आप बौद्धिस्ट है तो फिर आपको अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जाती है, और उसी पॉइंट को यहाँ पे रखा गया है। देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वो हिंसा से दूर रहे। हिंसा क्या? व्हाट इज वायलेंस? ज्योतिबा राव फूले कहते हैं कि जब किसी पढ़े लिखे आदमी के हाथ में कलम आ जाती है और वह हिंसा पर उतारू होता है, तो फिर वो कलम से हिंसा करता है। ये कलम से हिंसा करता है। इस कलम से एक व्यक्ति की नहीं, 1,00,000 व्यक्ति नहीं, करोड़ों व्यक्ति की विरुद्ध हिंसा की जा सकती है। अरबों व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा की जा सकती है। एक व्यक्ति या एक वर्ग द्वारा हिंसा की जा सकती है। तो ज्योतिबा राव फूले ने उनको नाम दिया है कलम कसाई। कलम कसाई, जब उसके हाथ में कलम आती है तो इस कलम से बहुत सारे कत्ल कर दिए जाते हैं, लोगों के अधिकार छीन लिए जाते हैं, गुलाम बना दिया जाता है। कई पीढ़ियां, हजारों वर्षों तक गुलाम रहे। इसको भी हिंसा ही करें, परंतु यह विधि में परिभाषित नहीं। विधि क्या होती है? विधि वह होती है जो देश काल परिस्थितियों के अनुसार राजा द्वारा या उस देश की पार्लियामेंट द्वारा या विधानसभा द्वारा बनाई जाती है। तो एक तो यह हिंसा हो गई, दूसरा वाणी की हिंसा हो गई कि शब्दों के द्वारा लोगों के हर्ट को ठेस पहुंचा दे, जाति आधार वाणी के द्वारा किसी व्यक्ति को अपमानित कर दे, वाणी द्वारा हिंसा हो गई, यानी मानसिक हिंसा। उसके बाद आती है शारीरिक हिंसा, यानी किसी के शरीर को क्षति पहुंचा दे, शारीरिक हिंसा। यानी ना ही कलम कसाई बनी है, ना ही मानसिक हिंसा कीजिए। मानसिक हिंसा में व्यक्ति के शरीर को चोट नहीं पहुंचती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को मानसिक कष्ट होता है। और मानसिक हिंसा प्रायः होती रहती है धार्मिक आधार पे, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे,
भाषा के आधार के, लिंग के आधार पे और रंग के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, बहुत सारे आधार हैं जो मानसिक हिंसा का एक कारण है। इनको नहीं करना, शारीरिक हिंसा नहीं करनी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट नहीं करना। इट इज ड्यूटी ऑफ आवर सिटीजन्स। उसके अलावा शेयर करता हूँ इस पे। आज मैं सोच रहा हूँ इसको टॉपिक को कंप्लीट कर दूं। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, यानी तरक्की करें। व्यक्तिगत खुद की तरक्की करें। कैसी तरक्की? सामाजिक तरक्की, आर्थिक तरक्की, राजनीतिक तरक्की और सांस्कृतिक तरक्की। और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में भी उत्कर्ष जो है, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। लगातार प्रयास करते रहिए। आलसी लोगों को की तरह घर पर मत बैठिए। कम से कम घर से निकल के कुछ प्रयास कीजिए। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा के लिए, उच्च आदर्शों के लिए, सुसंस्कृति के प्रयास कीजिए, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। जब भारत में व्यक्ति व्यक्ति समान होगा, बाय बर्थ, जन्म से ही सभी व्यक्ति समान होगा और सभी व्यक्ति आचरण में समता का व्यवहार करेंगे। धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, बंधुता होगी और हिंसा नहीं होगी। पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे, तो फिर निश्चित रूप से भारत पूरी दुनिया में आगे बढ़ेगा। नए नए अनुसंधान होंगे, नए नए वैज्ञानिक पैदा होंगे, नए नए तरीके से भारत विश्व को मानव कल्याण के लिए इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराएगा और एक नई ऊंचाइयों को भारत छू लेगा। ये नेक्स्ट है, अंतिम पॉइंट है का, जो माता पिता या संरक्षक हो, इट इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। माता पिता की यह जिम्मेदारी है, या जिनके माता पिता नहीं है बच्चों के, उनके संरक्षक होंगे कोई ना कोई, उनके लिए यह है। क्या है कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन। अब दो बातें। ज्योतिबा फूले ने शिक्षा पर जोर दिया, सावित्रीबाई फूले ने भी शिक्षा पे जोर दिया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी शिक्षा पे ही जोर दिया। उनका तो पहला स्लोगन ही था, शिक्षित। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भी संवैधानिक शिक्षा पे जोर दे रही। क्यों? क्यों? क्योंकि
शिक्षा पर शेरनी का वह दूध है जिसे लेने के बाद आदमी शेर की तरह दहाड़ने लगता है। और शेर का शिकार, शेर की फुर्ती, शेर की ताकत, शेर के पंजे, शेर की ताकत आप लोग ने डिस्कवरी चैनल में देखे होंगे। सिर्फ तुलना करिए कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसे लेकर व्यक्ति शेर की तरह दहाड़ने का मतलब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाता है। जो जानता है तो उसके संवैधानिक अधिकार क्या है वो लड़ता है। संवैधानिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा और एकेडमिक शिक्षा, सभी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। इसलिए नागरिक कर्तव्यों में प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। इसीलिए ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ घर जाकर, घर घर जाकर अज्ञान लोभियों को शिक्षा का महत्व बताया और उनका यह प्रयास सफल हुआ और शिक्षा के महत्व को अब देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पेरेंट्स ने समझा और फिर किस जतन से कितनी कठिनाइयों को झेलते हुए बाबा साहब को शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान। उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये दिक्कत है, पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, राइट टू एजुकेशन नहीं है। उन्होंने अथक प्रयास किया बालक अंबेडकर को पढ़ाने का और बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ाने के साथ साथ जितना उनके पास संभव था उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद शिक्षा के महत्व को छत्रपति साहू जी महाराज ने समझा और बाबा साहब को वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, एकेडमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, सामाजिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, आर्थिक शिक्षा प्रदान करने के लिए और कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए विदेश भेजा। उन्होंने कोई इनकम करने के लिए नहीं भेजा। डॉक्टर अंबेडकर को ज्ञान संपन्न, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने के लिए विदेश भेजा। उस शिक्षा को लेकर के डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में शेर की तरह दहाड़ लगाए और लगाने के बाद जो गुलामी के बंधन थे भारत के मानवों के उन्हें तोड़ डाला, सामाजिक गुलामी को तोड़ डाला, विधि द्वारा समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर स्थापित संविधान बनाकर अधिकार दे दिए और आपको कहा कि तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ो, शिक्षित। और इस नागरिक कर्तव्यों के माध्यम से भी पेरेंट्स और शिक्षक
जो संरक्षक हैं उनको भी बोला कि भाई पढ़ो, पढ़ाई के महत्व को समझो। तो these were the duty of the citizens of India। देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है, सभी जाति, धर्म, वर्ग, मूल, वंश आदि का भेदभाव किए बगैर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा देश के सभी नागरिकों से अपील करती है कि आप इन नागरिक कर्तव्यों का पालन करें और राष्ट्र को एक ऊंचे स्थान पर ले जाए। परंतु मैंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत जो बौद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को संदर्भित करते हुए पूरे राष्ट्र को इस आशय से परिचित कराया है ताकि वह नागरिक कर्तव्यों का पालन करे, तभी नम होता है। बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रोफेसर आर सी धीमान साहब। आपने आज संविधान के अनुच्छेद